महादेव एवरीवन। तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ अपने घर से लेकर पहलगांव तक की यात्रा का सफ़र आपके साथ शेयर किया था। आज मैं करूंगी पहलगांव से लेकर पवित्र गुफा तक का सफ़र। हाय एवरीवन, तो मैं नहाली हूँ और हम इस टाइम पे आ चुके हैं पहलगांव में। तो हम नहा चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं। फिलहाल हमने ले लिया है टेंट। यहाँ पे आपको टेंट ही मिलेंगे जिसमें बेड वगैरह डले होते हैं, रूम नहीं होते हैं यहाँ पे, टेंट ही होते हैं। हमने भी टेंट ले लिया है। अब हमें यहाँ से सुबह निकलना है यात्रा के लिए। तो देखते हैं कितने बजे निकलेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम पहलगांव में पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर तैयार होकर थोड़ा सा घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ का सारा नज़ारा। बात करें अमरनाथ यात्रा में आने वाले बीच में सभी भंडारों की, तो भाई यहाँ के जो भंडारे हैं ना, वो किसी शादी पार्टी से कम नहीं होता। और भंडारों की तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको खाने में क्या क्या था, जो कि सभी बहुत कुछ टेस्टी था और हमने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई भी करी जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब भंडारे से। ये है इडली सांभर, डाल दो, फ्राई आलू, और ये है ढोकला। अच्छा उत्पम है, उत्पम गाइस, ये है उत्पम जो कि बहुत टेस्टी है। सांभर के साथ खाएंगे इसको। लो पकड़ो, कौन चम्मच देना। तो अभी हम बना रहे हैं चाय और पियेंगे उसके बाद अपने हाथ की बढ़िया सी चाय चलते। और अभी फ़िलहाल बजे हैं सुबह का 4 और अभी हम निकलना है। तो सबसे पहले पियेंगे चाय, फिर चलते हैं। चलिए चाय पीते हैं और सबको पिलाते हैं। एवरीवन, तो अभी हम निकल चुके हैं अपने टेंट में से और अब हम जा रहे हैं यहाँ से चंदनवाड़ी। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। फिलहाल निकल चुके हैं और अभी देखिए अंधेरा हो रहा है सारी तरफ, पहाड़ों में सारे में, क्योंकि अभी बजे हैं 5। तो चलिए देखते हैं हमारी यात्रा कैसी रहती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक हमें यहाँ पर ये टैक्सी लेनी पड़ती है जो पर बंदे का 200 चार्ज करती है। तो बस हमने यहाँ से टैक्सी ले ली है, उसके बाद हम निकल चुके हैं। निकलते निकलते सवेरा होने लगा था और ये जो आप जगह देख रहे हैं, टैक्सी वाले भैया ने बताया था अजय देवगन की कौन सी मूवी है, मुझे उस मूवी का भी फिलहाल नाम याद नहीं है। उस मूवी की यहाँ कश्मीर में हुई थी शूटिंग, जो कि उसी नाम से फेमस भी हो चुकी है। एवरीवन, अभी हम पहुंच गए अब चंदनवाड़ी। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। यहाँ से देखिए ऊपर जाना है हमें। तो यहाँ पे जो जैसे ये हमने डंडा सबसे पहले ले लिया है और यहाँ पे कहा जाता है कि शिव जी ने अपने चांद को उतारा था। यहीं से यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे की यात्रा कैसी होगी। फिलहाल अभी शुरू करते हैं यात्रा को। कहाँ से जाना है? भाई यहाँ आती लग गई थी ठंड, तो सबसे पहले तो पहन लिए स्वेटर और ले लिया है डंडा। इसके बिना यात्रा बिल्कुल नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने ले लिया है। चलते हैं फिर। तो हम यात्रा पे निकल चुके हैं और बहुत सारी हमने ले ली टॉफ़ी। टॉफ़ी खाने से एनर्जी से आती रहती है। शुरू हो चुकी है और ना सच्ची बताऊं तो शुरुआत तो करी अभी शायद पहली बार, इसलिए थोड़ी सी
हार्ट बीट तेज हो रही है। आगे देखते हैं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, थोड़ी सी हार्ट बीट। चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र कैसा रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से अच्छा ही रहेगा जब यहाँ तक बुलाया है तो। चलिए, तो यहाँ चंदनवाड़ी से हमारी यात्रा शुरू हुई और यहाँ का नज़ारा कुछ देखिए इस तरह से है। ये है चंदनवाड़ी। तो कहते हैं यहाँ पे जब शिव जी अमर कथा सुनाने के लिए पार्वती जी को ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर अपना चांद उतारा था, तो इसलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा है। तो अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और देखिए आपको दिखाई दे, तो अभी हमें यात्रा ऊपर तक करनी है। कुछ यात्री वो रहे, अगर आपको दिखाई दे तो। चढ़ते चढ़ते थक गए, थोड़ा रुके हैं। और अब जब कभी अमरनाथ की यात्रा पे आए तो रुके, तो बैठना मत, डंडे के सहारे से वही रुकना बस, क्योंकि बैठने से फिर एक बार उठ के चलेंगे ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। फिलहाल लगी है मुझे चलते चलते गर्मी, तो मैं एक कोट उतार लेती हूँ, तो मुझे अभी से बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी है। बहुत खड़ी चढ़ाई है जी, निकल के चढ़ते चढ़ते थोड़ी देर रुके हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसी है। देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिना डंडे और बिना शूज़ के आप ये चढ़ाई नहीं कर सकते, तो प्लीज़ वो ज़रूर लेकर आना, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं, अगर आप खुद चल सकते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप ये घोड़े खच्चर वगैरह करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है यात्रा का, क्योंकि उसका फल मिलता नहीं है इतना। अगर हो सके तो अपने आप खुद चल के जाइएगा। व्यू देखो कितना अच्छा है यहाँ का, कश्मीर, कितना अच्छा व्यू है ना। चलते चलते जब थकान होती है ना, तो ये ऐसे से व्यू दिखते हैं ना, तो थोड़ी सी थकान कम हो जाती है। चलते चलते जब मैं बीच में कई बार थक जाती थी ना, तो मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी देर डंडे के सहारे से ही खड़े होकर रेस्ट कर लेती थी, उसके बाद दोबारा चलते थे। इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि बैठ के चलना बहुत मुश्किल है फिर। कश्मीर को यूँ ही थोड़े ना जन्नत कहा जाता है। कितनी कठिन चढ़ाई है, देखिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और अभी हम इतने स्टॉप पार करके आ चुके हैं, देखिए। फिलहाल इतनी तो हो गई है चढ़ाई अभी हमारी। भोलेनाथ शंकर भगवान का नाम लेके हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और हम पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये है पिस्सू टॉप। कहा जाता है जब भोले शंकर भगवान माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुफा की ओर लेके जा रहे थे, जब इस जगह रुके थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने भूत पिशाच छोड़े थे, तो तभी से यहाँ का नाम पड़ गया था पिस्सू टॉप। भाई यहाँ पर भी बहुत सारे लंगर थे, जिनमें कि बहुत अच्छा टेस्टी सा खाना था। तो यहाँ पे सबने थोड़ा सा खाना पीना खाया, उसके बाद आगे की ओर चल पड़े थे। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो यहाँ का सबसे बढ़िया लगा मुझे। पिस्सू टॉप आने के बाद हमने पिया ये गरम गरम सूप, जो कि बहुत टेस्टी था। अभी हम पिस्सू टॉप से निकल चुके हैं, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब हम जा रहे हैं शेषनाग पे, और शेषनाग अगर हम 2 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आगे की एंट्री हमें नहीं मिलेगी, वहीं पे हमें रुकना पड़ेगा कैंप में। तो चलते हैं अब शेषनाग, देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। फिलहाल हम चल चुके हैं यहाँ से। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा मौसम भी है, व्यू भी बहुत अच्छी है। अभी तो दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा शेषनाग कहाँ है, जाने में तो पता चलेगा कितना टाइम। पिस्सू टॉप तक तो ये घोड़ों का रास्ता अलग होता है, लेकिन उसके बाद अभी दोबारा से घोड़ों का रास्ता और हमारा रास्ता भी एक ही हो गया है। अभी हमें साथ ही चलना होगा इनके साथ ही। यहाँ का कश्मीरों का हुक्का, दिखा भाई, मैं तो दिखा दूं क्या, कई दिन से पिया नहीं है। हर चिलम में भी देखना टेप सी बांध रखी है। पिस्सू टॉप से चलने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद ये वाला पॉइंट आया जिसका नाम था जोजीपल। तो बस यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत रेस्ट करा, उसके बाद हम यहाँ से भी निकल चुके थे कैंप। तो अभी यहाँ पे रुकेंगे, हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद शेषनाग के लिए आगे निकलेंगे। तो दिखाती हूँ यहाँ का व्यू क्या है।
जोजीपल से निकलने के बाद थोड़ी दूर पे ही यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ था। यहाँ पे भोले शंकर भगवान के बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे और भाई मैं अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं पाई, तो बस यहाँ पे बाबा का जयकारा लगाते हुए सबने बहुत मस्ती की और मैंने भी बहुत सारा डांस किया। लेकिन इसके बाद आगे मेरी डांस करने के क्या चलने तक की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो यहाँ पर तो किया खूब इंजॉय, जो कि बहुत मज़ा आया। जो कैंप था जोजीपल उस पर रुके थे, हमने चाय वगैरह तो पी ली थी। फिलहाल मैंने लिए हैं पॉपकॉर्न, तो ये खाते खाते आगे चल रहे हैं। और यहाँ ना इतने अच्छे अच्छे भंडारे हैं ना कि ऐसे खाया तो कुछ नहीं जाता, लेकिन फिर भी जैसे चने हुए पॉपकॉर्न वगैरह हैं ये खा लेते हैं। तो मैंने ये ले लिया है, मैं खाते खाते चल रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें शेषनाग पे जल्दी पहुँचना है। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ये झरना है, बहुत अच्छा था। सबने यहाँ पे फोटो क्लिक कराई अपनी, हमने भी करा ली। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। और अभी हमें यात्रा और करनी है। देखिए आगे का रास्ता है ना ये बना नहीं हुआ है, तो इस रास्ते पे थोड़ी सी परेशानी शायद हो सकती है क्योंकि अभी पूरा रास्ता भी आगे का बिल्कुल भी बना नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि अभी पीछे तक तो फिर भी बना हुआ था, थोड़ा सपोर्ट था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी देखिए आपको दिखाती हूँ मैं आगे है। उसके बाद थोड़ी आगे जाने के बाद वो सीढ़ियाँ भी आ जाएंगी। आगे का कुछ इस तरह से रास्ता है जो कि बहुत ख़राब है और साथ में घोड़े भी हैं, तो देखते कैसे पार होगा ये वाला। और देखिए इस तरह से भी बहुत दूर तक चलना है अभी तो अभी थोड़ा टफ है आगे तक। देखते हैं, देखिए कैसे लोग चल के जा रहे हैं, बीच बीच में से पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। सच बनाओ ना तो बिना डंडे के बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। अगला इंडियन आर्मी यहाँ पर जगह जगह पे है हमारे लिए, जब भी शायद हमारी यात्रा सफल हो पाती है। इंडियन आर्मी यहाँ का रास्ता बहुत डेंजरस है। देखिए बिल्कुल साइड साइड से आपको जाने को मिलेगा और कितनी तेज़ पानी का बहाव है, तो यहाँ पे आपको केयरफुली ही चलना है। देखिए थोड़ी सी जगह रास्ता देखिए कैसा है, स्पीड में तो आप चल ही नहीं सकते और पानी इतनी तेज़ बहाव है, बहुत तेज़ रास्ता और कितना टफ है। और यहाँ से लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ से एक बार पैर फिसला तो आप नीचे गिर सकते हैं। तो हम तो नहीं लेंगे, हम तो इस वाले रोड से जा रहे हैं, इससे जाएंगे। ये भी थोड़ा ख़राब है लेकिन इससे बेटर है क्योंकि अगर एक बार पैर फिसला ना तो सीधा यहाँ जाने वाले हैं। तो अब ये वाला पॉइंट आ गया है, ये है शेषनाग। यहाँ पर भी बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं और यहाँ पे कहा जाता है कि शिवजी जब रुके थे तो उन्होंने शेषनाग को अपने गले में से उतारा था, तो इस झील को भी शेषनाग ही कहा जाता है। देखिए कितनी प्यारी झील है ये। इस झील तो अब हम पहुंच चुके हैं शेषनाग पर, और शेषनाग पे आगे जाने के लिए एंट्री खुली थी सिर्फ 3 बजे तक, जो कि हमारे पे टाइम हम नहीं बचा है, तो हमें अब यहीं रुकना पड़ेगा। तो हमने ले लिया है टेंट और अब यहाँ से हम आगे की यात्रा सुबह शुरू करेंगे। यहीं टेंटों में रुके थे और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसे ही सुबह हम अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू करने ही वाले थे, अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी और मुझे वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई, थोड़ा सा चेकअप कराया, टैबलेट वगैरह ली, उसके बाद हमने आगे की यात्रा शुरू कर ली थी। आराम से
आत्ताच तिकडे थांबायचं. गणेशनाथ से निकलने के बाद अब हम चढ़ाई कर रहे थे गणेश टॉप की चढ़ाई, और पूरी अमरनाथ यात्रा में सबसे टफ चढ़ाई जो है ना वो गणेश टॉप की ही है। तो यहाँ पर चढ़ाई इसलिए टफ है क्योंकि एक तो बिल्कुल सीधी है, खड़ी है, और यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ज़्यादा ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पर अक्सर लोगों का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। यही एक वजह है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे, इसीलिए यहाँ पर ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसके बाद इतना नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर ना मेरा भी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर किन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप प्लीज़ अभी थोड़ा सा स्किप ही कीजिए अमरनाथ यात्रा को। हाँ यो वो ये मैं सिलेक्टेड है जो आप में से एक उसको हाँ नीचे स्टॉप से नीचे जा ही रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो जिसका मज़े लेते हुए सभी लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन भाई मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं करा, और धीरे धीरे बैठते बैठते हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए नीचे की ओर चल रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं पोषपत्री, और जो अमरनाथ यात्रा है ना, इसमें पूरी यात्रा में सब सारे ही शिविर वैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन जो पोषपत्री का ये वाला शिविर है ना, जो ये वाला भंडारा है, इसमें होते हैं 56 भोग। 56 भोग में आपको हर चीज़ मिलेगी, और अगर कोई व्रती है तो उसके लिए फलिहार तो हमें सभी जगह मिल ही रहा था। हर जगह व्रत वालों के लिए भी अलग ही खाना था, और जो खाना खा रहे थे वो भी अलग था। लेकिन यहाँ पर थे 56 भोग, कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं थी जो यहाँ ना हो। तो सबसे अभी विशाल और जिसको कहेंगे ना सबसे बड़ा भंडारा था, वो हमें यहाँ आकर मिला पोषपत्री पे। यहाँ पर आकर जिन्होंने जो कुछ खाना था खाया, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं खाया। हम यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 घंटे तक रुके थे, लेकिन मैंने सिर्फ उतने टाइम पर रेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया था। बाकी जिन सबको हमारे साथ जो भी सब थे उनको खाना था, उन सब ने यहाँ पर खाया था, और यहाँ का खाना सबको बहुत टेस्टी लगा। और यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा में जितने भी भंडारे या जितने भी शिविर मिलेंगे ना, आपको कहीं भी प्याज नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्याज का कोई भी खाना नहीं था। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि अगर कोई फलिहार कर रहा है तो उसके लिए तो अलग था ही, अगर कोई फलिहार नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पर कुछ भी खा सकता था। यहाँ किसी भी खाने में प्याज बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए अब अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। पी रही थी उसके बाद
काफ़ी दूर चलने के बाद अब आया था हमारा एक ट्री ब्रेक। तो बस यहाँ पर हमने आके चाय ली, बिस्किट वगैरह लिए। उसके बाद फिर हम अब आगे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि अब हमें पहुँचना था पंचतरणी। तो हमारा कैंप देखिए वो लगा हुआ है। अब हमें वहाँ तक का सफ़र जल्दी जल्दी तय करना होगा और आज रात हमें वहीं रुकना है, क्योंकि अब आने के लिए वहाँ से आगे जाने के लिए एंट्री भी बंद कर दी गई है। हम आगे आ रहे हैं और देखिए यहाँ पे रास्ता इतना ख़राब है। अगर मौसम ख़राब हो और बारिश हो जाए ना तो आप चल भी नहीं सकते, इतना ख़राब रास्ता है ये। और यहाँ इसके मोड़, और नहीं तो सीधा गिरेंगे नीचे। अब 1 किलोमीटर तक की ऐसे ही रास्ता है, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ। पूरा हमारा बेस कैंप जहाँ हम रुकेंगे। इस जगह को पंचतरणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना 5 नदियों का संगम होता था। अभी फ़िलहाल कोई विलीन हो गई है, कोई है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल देखिए नदी का बहाव कितना तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है ना। और बेस कैंप हमारे यहाँ पर है, जो कि हमें रात को यहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे के बाद आगे एंट्री नहीं करते हैं, तो हमें अब यहीं रुकना पड़ेगा। रात को बेस कैंप में रुक गए थे। उसके बाद सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा वापस से शुरू कर दी है। तो अब हमारे को सीधा पवित्र गुफा के पास जाकर ही रुकना है और आज हम बाबा के दर्शन कर ही लेंगे। तो 3 दिन की यात्रा के बाद आज हमें बाबा के दर्शन होंगे। तो चलिए आपको भी कराते हैं अपने साथ साथ बाबा के दर्शन। गुफा से 3 किलोमीटर पहले ही काफ़ी बर्फ़ थी और अब यहाँ पे यात्रियों को फाइनली यात्रा करते करते पहुँच गए। और वो रही बाबा की पवित्र गुफा। चलिए ये सफ़र रह गया, इसे और पूरा करते हैं। ये सारी बर्फ़ है, इसके नीचे जो बर्फ है ना सारी। बर्फ ही बर्फ है इधर, सारी बर्फ। बर्फ के ऊपर से चलना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पर ही बेस कैंप पे नीचे ही हम सभी के फ़ोन रखवा दिए गए थे, क्योंकि फ़ोन ऊपर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो बस मैं आपको यहीं से दर्शन करा पाऊँगी, उसके आगे फ़ोन हम ले जा नहीं पाए थे, तो वहाँ पे बाबा के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से आप इस गुफा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि हम पहलगांव से चढ़े थे और बालटाल से उतरेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह से संगम बोलते हैं, संगम टॉप नहीं संगम बोलते हैं। ये तो सारे पहलगांव से आ रहे हैं इधर से, और ये वाला रोड है जो ये बाल्टन से आया है, ये मिक्स होकर आगे बाबा की गुफा तक जा रहा है। लेकिन हम आए पहलगांव से और हम जाएंगे बाल्टन वाले रोड से। आप सब ने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन क्या पहाड़ी के ये चूहे देखें? देखिए कितने मोटे मोटे चूहे हैं। ये पहाड़ी एरिया में चूहे हैं, ये देखिए कितने मोटे मोटे हैं। दुश्मन है, शाम का दुश्मन। हमने इनको चने खिलाए। बालटाल वाले रास्ते से जब हम नीचे उतर रहे थे तो यहाँ पर माँ काली का जयकारे लगाए जा रहे थे और सब लोग हाथ जोड़ रहे थे। तो हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक यात्री था जो यहाँ से जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि माँ काली की जो ये आपको दूर से मूर्ति दिख रही है ना, ये यहाँ पे खुद ही अपने आप उत्पन्न हुई है और माँ काली ने यहीं आकर सबको दर्शन दिए। तब हमने देखा, जब हमने भी यहाँ पर माँ काली के आगे हाथ जोड़े और जयकारा लगा के अपनी यात्रा को सुबह 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमने बालटाल वाले रास्ते से उतरना शुरू हुए थे और शाम को 7:30 बजे के करीब हम बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ चुके हैं।
उसके बाद हमने बेस कैंप लिया, हमने किया थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट और अभी बजे हैं रात के 2 क्योंकि हमें निकलना है बस के लिए, क्योंकि अभी 4 बजे के करीब सभी बसें निकलेंगी। तो अमरनाथ यात्रा में सभी बसें एक साथ निकलती हैं, तो बस हमें वहीं पहुंचना है। सारी बसें 4 बजे एक साथ निकल चुकी हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहीं से हमें आगे की ओर जाना है। तो देखते हैं अभी आप आगे की ओर कहाँ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से तो निकल चुके हैं और पूरी आर्मी अभी भी हमारे साथ है जब तक कि हम जम्मू स्टेशन ना पहुँच जाएंगे। तो देखिए आर्मी ने किस तरीके से पूरे के पूरे ट्रैफिक को भी रोक के रखा है जब तक हमारी सभी बसें नहीं निकल जाएंगी। जैसा हमें अमरनाथ यात्रा तक लाया गया था वैसे ही हमें जम्मू स्टेशन तक छोड़ा जाएगा। तो भाई ये सुरक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम सभी को इन पे गर्व होना चाहिए। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, सच में इंडियन आर्मी को सल्यूट है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो चलिए कश्मीर की इन वादियों को कर देते हैं बाय। पता नहीं भोले बाबा आप फिर कब बुलाएंगे, तो भोले बाबा जल्दी ही बुलाना, अपने परिवार के साथ में फिर से आपके दर्शन करने के लिए एक बार फिर आऊँ।